स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार में। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की थी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या किया था हमने? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, उसको हमने रिड्यूस करना सीखा था कैनोनिकल फॉर्म में। तो पर्टिकुलर हमने फर्स्ट टाइप की एक कन्वर्शन की थी जो थी हमारी हाइपरबोलिक फॉर्म की, कि अगर आपकी जो इक्वेशन है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, अगर उसका क्लासिफिकेशन जैसे हम करते हैं, अगर वो हाइपरबोलिक है तो उसको हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया था, या आप कहें कैनोनिकल फॉर्म में चेंज किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस आप वीडियो को देख लें, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में उसमें एक नई वैरायटी की जो प्रॉब्लम है, मोर कॉम्प्लेक्स, उससे भी ज्यादा थोड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम लेके आया हूं मैं। तो इसमें भी आपको इक्वेशन जो है हाइपरबोलिक की दी हुई है, बट यहाँ पे जो रूट्स आते हैं ना, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, उन पे केस बन रहा है कि जो रूट अगर एक आए तो उस केस में क्या करना आपने। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम, वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि आपने इस इक्वेशन को क्लासिफाई करना है और इसको रिड्यूस करना है इन दी कैनोनिकल फॉर्म। तो वेरी फर्स्ट स्टेप, इसको कंपेयर करेंगे आप स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो क्या होती है हमारी वो इक्वेशन? कंपेयर लिख देते हैं, कंपेयर इट विद लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्या है हमारी? आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो स्मॉल आर मैंने क्या बताया था आपको? कर्ली 2z बाई कर्ली x के ऑपोजिट क्या है? कर्ली 2z बाई कर्ली x के यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इट मींस हमारा कैपिटल R क्या है? 0 है। कैपिटल S की बात करते हैं, स्मॉल s क्या होता है हमारा? कर्ली 2z बाई कर्ली x कर्ली y, इसका कोएफिशिएंट क्या है आपका? -1। स्मॉल t क्या होता है हमारा? कर्ली 2z बाई कर्ली y के, इसका कोएफिशिएंट जो भी है वो कैपिटल T होगा आपका, तो हमारा कैपिटल T कितना है यहाँ पे? 1। क्लियर? उसके बाद हमने क्या चेक करना होता है? s स्क्वायर माइनस 4rt, इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या आएगी। s स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर आपका पॉजिटिव 1 हो जाएगा, माइनस 4r 4 into 0 समथिंग आपका 0 हो जाएगा, मींस 1 minus 0 equal to 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 हो, इट मींस आपकी जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? हाइपरबोलिक नेचर होगा उसका, तो हम कह देंगे 1 इज हाइपरबोलिक। तो ये मैं वही वाले आपको कैनोनिकल फॉर्म डिडक्ट कर रहे हैं जहां पे आपके पास इक्वेशन जो है हाइपरबोलिक फॉर्म में हो। ठीक है, तो हाइपरबोलिक फॉर्म का ये दूसरा न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, अभी पता चलेगा आपको। उसके बाद स्टेप फर्स्ट क्या था? स्टेप फर्स्ट यहाँ पे जो इसमें चेंज होगा पिछले वाले क्वेश्चन से मैं बताऊंगा आपको। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा? ये वाली इक्वेशन लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस कैपिटल T इक्वल टू 0। अब r गिवन है डिफरेंस हमें 0 यहाँ पे, तो 0 into समथिंग 0 हो जाएगा, s इज -1, तो माइनस लैम्डा प्लस t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। अब आपने जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? आपके पास 2 लैम्डा आते थे, लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनती थी, बट यहाँ पे बाय द कोइंसिडेंस हमारा r जो है वो 0 हो चुका है। तो ऐसे केस में क्या करना आपने? तो स्टेप सेकंड तो वही रहेगा आपका, क्या क्या आप इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ से। स्टेप फर्स्ट है आपका, स्टेप सेकंड क्या? dy बाय dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0। लैम्डा 1 कितना है मेरा? एक ही है यहाँ पे, 1 इक्वल टू 0। अगर दूसरा लैम्डा होता तो मैं इसको साथ में चलता, उसको लिए मैंने पिछले वाला क्वेश्चन कराया हुआ, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज जाके देख लें। उसके बाद क्या करना है आपने? इसको सिंप्लीफाई करना है, dx आप -1 ले जाएंगे राइट साइड, तो कितना हो जाएगा? dy इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस dx। ठीक है, 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से माइनस dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? -x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या मिला मुझे कि y -x को मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा, y प्लस x इक्वल टू, इसको मैं कोई भी अनदर वेरिएबल u क्रिएट कर लेता हूँ, u कंसीडर कर लेता हूँ से। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गई आपकी कि y प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब अगर तो आपके पास एक और लैम्डा होता तो आप उसको v मान लेते हैं वहां से, इसी वे में इसको सोल्व करके। बट जब यहाँ पे v नहीं है आपके पास,
तो v को कैसे आपने कंसीडर करना है, ये मेन थिंग आ जाती है यहाँ पे। अब यहाँ से जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं सभी के, तो उसमें आपने ज्यादा फोकस नहीं करना, बस ये याद रखना आपने कि जो v को चूज करने का तरीका है वो तरीका आपका लॉजिकली सही होना चाहिए। वो तरीका कैसे चूज करना है, देखो आपने जैकोबियन बनाना है, डिफरेंस क्या व्यू कैसे मतलब कि जो v कंसीडर करना है, देखो आपके ये एक्स वाई मैंने बताया थी प्रीवियस वीडियो में कि जो एक्स वाई होते हैं कैसे वेरिएबल्स होते हैं, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो हमने इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करना होता है। तो हमारे वो क्या होते हैं u और v, तो मतलब u जो हमारा आया है y प्लस एक्स है, तो v आपने इस तरीके से चूज करना है कि u और v एक दूसरे से क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो उसका हमारे पास एक ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में हमारे पास एक मेथड आता है जैकोबियन। तो किन्हीं भी दो फंक्शंस की जब डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करनी हो आपको, तो जैकोबियन जो है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट हथियार है। तो जैकोबियन क्या हथियार होता है, कैसे वर्क करता है, मैं बेसिकली यहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं जैकोबियन से आपको। जब भी डिफरेंस आपके पास फंक्शंस ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल्स हो आपके पास, ध्यान दीजिएगा, जब भी फंक्शंस ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल्स हो और एक से ज्यादा फंक्शन हो, मतलब क्या, सपोज करो दो फंक्शन दिए हुए हैं आपको, ये फंक्शन भी आपका मोर देन 2 वेरिएबल्स में है, ये फंक्शन भी आपका मोर देन 2 वेरिएबल्स में है, और आपको ये चेक करना हो कि क्या ये दोनों फंक्शंस जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। तो उनके लिए क्या करते हैं, हम दोनों फंक्शंस का जैकोबियन निकाल देते हैं। कैसे, देखो क्या होता है, ऐसे लिखते हैं करली यू वी बाय करली एक्स वाई, क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि जैकोबियन यू वी ऐसे, ठीक है, जे यू वी जैकोबियन ऑफ यू वी। इसकी नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं करली यू वी बाय करली एक्स वाई। अब फॉर्मूला सुन ले पहले, इसका क्या होता है, इसको ऐसे लिखना होता है आपने करली यू बाय करली एक्स करली यू बाय करली वाई, फिर उसके बाद v को उठाएंगे, v को सेम करली v बाय करली x करली v बाय करली y, और ये डेट आपका 2/2 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। अब अगर ये जो डिटरमिनेंट आया है, अगर तो ये आपका नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो अगर ये आए, तो उस केस में जो दोनों फंक्शंस हैं आपके u और v, उनको एक दूसरे के इंडिपेंडेंट माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यही जैकोबियन कहता है कि जब भी हम u v दो फंक्शंस ले रहे हैं, बट अगर कुछ भी हो यहाँ पे, दो फंक्शंस की डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस अब इस डिटरमिनेंट पे डिपेंड करेगी कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है नॉन जीरो, तो हम कहेंगे जो u v है वो आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये जैकोबियन जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि u v एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। सो डिफरेंस आपने v के लिए आप इंडिपेंडेंट है, v को इस तरीके से चूज करना है कि जब यहाँ डेरिवेटिव्स करें और उनका जो डेरिवेटिव्स करके हम आंसर लिखें, वो डिटरमिनेंट होने के बाद क्या रहना चाहिए, आपका नॉन जीरो ही रहना चाहिए, क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं चूज कर लेता हूं कि लेट जो v है मैंने चूज कर लिया स्मॉल x, स्मॉल y भी चूज कर सकते थे, y माइनस x भी चूज कर सकते थे, x माइनस y भी चूज कर सकते थे, मैंने बता दिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट आप चूज करने के लिए, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई जरूर करें कि जो भी कंसीडर किया है यहाँ पुट करके देखें आप डिटरमिनेंट्स में, अगर वैल्यू डिटरमिनेंट की नॉन जीरो आ रही है तो हम सही हैं, आप सही हैं, फिर आप उसी के साथ प्रोसीड कर दे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ये जीरो दे रहा है तो फिर आप उसको अनदर चूज कर लें, कुछ भी चूज कर सकते हैं आप उसके एक्स वाई में। तो देखो यहाँ पे देखने वैल्यू करली यू बाई करली एक्स, क्या आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जब यू का डेरिवेटिव होगा 1 आएगा, y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 1 लिखूंगा मैं। करली यू बाई करली y भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। करली v बाई करली x तो आपका 1 ही आएगा, एंड करली v बाई करली y कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो ये क्या आ गया 1 into 0 0 0 माइनस 1, क्लियर। तो ये मेरा क्या है नॉन जीरो है, बस मुझे यही चेक करना था कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, इट मींस मैं इस v के साथ ही जाऊंगा, क्लियर। अगर ये जीरो आ जाता बाय चांस तो मैं कोई और v को कंसीडर कर लेता, y कंसीडर कर लेता या y माइनस x x माइनस y x के y के व्हाटएवर जो भी आपका नॉन जीरो प्रोवाइड कराए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही सेम, बस पिछले वाला क्वेश्चन ही बन गया भैया। अब हमारे पास u भी है और हमारे पास v भी है, आप सेम जाएंगे कि करली ये क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप 3 है, स्टेप 3 में क्या करते हैं डिस्टेंस, हम बता दूं एक बार मैं आपको कि आपने करली z बाई करली x की वैल्यू निकालनी है, करली z बाई करली y की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, चारों की वैल्यू निकाल के आपने इसमें पुट कर देना है, जो भी आएगा u v में आपका फंक्शन बन जाएगा। चलो कर लें एक बार इसको थोड़ा सा, फिर आप अपने आप ही कर सकते हैं। देखो स्टेप 3 में क्या करेंगे आप, करली z बाई करली x,
करली जेड बाई करली एक्स। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये आपका ऐसा कंपोजिट फंक्शन वर्क करता है जेड आपका एक्स वाई में। तो फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे चेन रूल लगा लेते हैं कि जेड को यू वी में मानते हैं अपने माइंड में। तो करली जेड बाई पहले यू के रिस्पेक्ट में इनटू करली यू बाई करली एक्स प्लस फिर जेड की आर्गुमेंट अनदर आपकी वी भी है तो करली जेड बाई करली वी इनटू करली वी बाई करली एक्स। तो इसकी वैल्यू फाइंड करें तो करली जेड बाई करली यू एज इट रहेगा। तो करली जेड बाई करली यू बाई करली एक्स क्या आएगा, वन ही है आपका, प्लस करली जेड बाय करली वी और करली वी बाय करली एक्स कितना आएगा आपका, वन ही आएगा। तो इट मींस ये आ गया आपका। बच्चों करली 2z बाय करली एक्स की फाइंड करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है। बात करते हैं करली जेड बाय करली वाई की, क्या आएगा करली जेड बाय करली यू इनटू करली यू बाय करली वाई प्लस करली जेड बाय करली वी इनटू करली वी बाय करली वाई। फाइंड करें वैल्यू करली जेड बाय करली यू एस टी रहेगा। तो करली जेड बाय करली यू इनटू करली यू बाय करली वाई वन ही अगेन प्लस करली जेड बाय करली वी इनटू करली वी बाय करली वाई। लेकिन जब करली वी बाय करली वाई करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा क्योंकि वाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक्स को हमने ऐसा कॉन्सेंट्रेट करना है तो वी का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे जीरो तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा जीरो। तो बस करली जेड बाय करली वाई क्या आएगा, करली जेड बाय करली वी। ओके, उसके बाद करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर कर लेते हैं। तो करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर, तो मैंने कल भी बताया था ऐसे करें करली बाय करली वाई इनटू सॉरी ऑफ करली z बाय करली वाई। तो करली बाय करली वाई की वैल्यू अगर देखना चाहें यहाँ से आप डायरेक्ट अगर z को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो करली बाय करली वाई क्या है, जस्ट करली बाय करली यू। तो करली बाय करली वाई के प्लेस में क्या लिखूंगा, करली बाय करली यू। ठीक है, करली z बाय और ये क्या है करली जेड बाय सॉरी करली जेड बाय करली वाई। तो करली जेड बाय करली वाई क्या है, करली जेड बाय करली यू। तो क्या है ये करली स्क्वायर जेड बाय करली यू स्क्वायर। क्लियर। अभी हमारा करली 2z बाय करली एक्स करली वाई। तो करली 2z बाय करली एक्स करली वाई। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि करली बाय करली एक्स ऑफ करली जेड बाय करली वाई। ठीक है, कि करली जेड बाय करली वाई का करली बाय करली एक्स करते हैं। तो करली जेड बाय करली वाई कितना है हमारा, वैल्यू रखें करली जेड बाय करली यू है, करली बाय करली एक्स क्या आएगा, करली बाय करली यू प्लस करली बाय करली वी। तो करली बाय करली यू प्लस कर्ल बाय कर्ल वी, ये तो हमारा है कर्ल बाय कर्ल एक्स। करली जेड बाय करली वाई अभी भी मैंने फाइंड किया था करली जेड बाय करली यू। तो प्रोडक्ट कर दीजिएगा आप, क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा करली 2z बाय करली यू स्क्वायर करली 2z बाय करली यू स्क्वायर एंड प्लस करली 2z बाय करली यू करली वी। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को आप कहां कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए मुझे यहां से वैल्यूज को आप 1 में पुट करें, क्या आएगा आपका करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में जस्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं फाइंड करने के बाद। तो करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, करली 2z बाय करली यू स्क्वायर ओनली। ठीक है, माइनस करली 2z बाय करली एक्स करली वाई की वैल्यू ये हमने फाइंड की है अभी तो माइनस के हो जाएंगे दोनों। करली 2z बाय करली यू स्क्वायर माइनस करली 2z बाय करली यू करली वी। क्लियर। उसके बाद करली z बाय करली x प्लस करली z बाय करली x हमारा ये है करली z बाय करली u प्लस करली z बाय करली v। उसके बाद माइनस करली z बाय करली y। करली z बाय करली y क्या है हमारा, ओनली करली z बाय करली u। तो करली z बाय करली u इनटू 1 प्लस 1 बाय x प्लस z बाय x इक्वल टू 0। तो ये बना है हमारा। ठीक है, जो कैंसिल आउट वाले टर्म्स वो कैंसिल आउट करते हैं। करली 2z बाय करली u उसके कैंसिल आउट हो गया और ये करली z बाय करली u है, ये यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ये एक बार लिख दूं इसको मैं, करली 2z बाय करली u करली v एंड दिस इज करली z बाय करली u। और ये जब इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो करली z बाय करली u कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बस करली z बाय करली v और ये बचेगा माइनस 1 बाय x के साथ मल्टीप्लाई होगा और करली z बाय करली u एंड प्लस z बाय x इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था आपको जो भी कैनोनिकल फॉर्म होती है, वैसे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट कैनोनिकल फॉर्म आ गई थी यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद। मतलब ये जो इंडिपेंडेंट एक्स वाई वेरिएबल्स हैं ये नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे एक्स अवेलेबल है, यहाँ पे भी एक्स अवेलेबल है, इनको भी हमें हटाना है। तो हमारी सब्स्टिट्यूशन क्या थी, u हमारा y प्लस x था, v हमारा x था, मतलब x के प्लेस में क्या रख सकता हूँ v। तो नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा मेरा कि माइनस करली 2z बाय करली u करली v प्लस करली z बाय करली v
माइनस 1/v करली z बाय करली u प्लस z बाय v इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y नहीं है, पूरी की पूरी ये कंप्लीट चेंज हो गई u v में, तो इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसको आप क्या करें, एक साइड रखें, इन सभी को आप क्या करें राइट साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं, वहां पे आंसर छोड़ना आपने। सॉल्यूशंस ये जो न्यूमेरिकल था ये वो वाला था जहां पे हमारा जो रूट है अगर एक आ जाए तो उस केस में क्या करना है। उसके बाद हम एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं क्वेश्चंस। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। और टेलीग्राम ग्रुप है मेरा कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार के नाम से, तो आप टेलीग्राम पे जाके जस्ट सिंपली से सर्च करें कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार और जाके उसको ज्वाइन कर लें। आपके लिए बेनिफिशियल है स्टडी मटेरियल और आपकी नोटिफिकेशंस डायरेक्ट वहाँ पे मैं भेजता रहता हूँ। ठीक है डिस्कशंस, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डिस्कशंस एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइपरबोलिक केस का ही है। तो हाइपरबोलिक केस के मेनली जनरली हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट टाइप मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया था और सेकंड टाइप मैंने अभी रिसेंटली इस वीडियो में कराया है, और जो थर्ड टाइप है लास्ट टाइप जो हाइपरबोलिक में बनने के चांसेस रहते हैं, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। तो हाइपरबोलिक के इस वाली क्वेश्चन होने के बाद तीनों टाइप हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई हाइपरबोलिक का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसको आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं या कमेंट में भी आप मुझे बता देना, मैं उसको भी वीडियो बना दूंगा। सो डिस्टेंस ये क्वेश्चन जरा हटके है, थोड़ा सा हटके कैसे है भाई, कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप रिड्यूस करें नॉर्मल फॉर्म में, कोई बात नहीं कर देंगे भैया, एंड हेंस सॉल्व इट, कह रहा है इसको सोल्व भी करें एंड हेंस सोल्व इट। सोल्व इट का मतलब पता क्या होता है कि इसका आपने एक सोल्यूशन निकालना है। चलो बाद में बात करेंगे वो, तो पहले बात करते हैं इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने की। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का वही वे रहेगा जो हमने किया है, तो कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, डायरेक्ट करते हैं हम। तो कैपिटल आर बता दें यहाँ पे जल्दी से, क्या है कैपिटल आर होता है करली 2z बाई करली x का कोएफिशिएंट, तो वो हमारा 1 है। तो कैपिटल एस बता दें करली 2z बाई करली x करली y का कोएफिशिएंट आपको नहीं नजर आ रहा होगा कहीं पे भी, तो वो 0 है हमारा। कैपिटल टी क्या होता है हमारा करली 2z बाई करली y का कोएफिशिएंट, वो क्या है हमारा -1, जस्ट इतना ही मुझे चाहिए। उसके बाद आप चेक कर लें s के -4rt कितना आएगा हमारा, s के 0 है तो ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस t ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 × 1 4 हो जाएगा, तो ये आया ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, ये बनी आपकी हाइपरबोलिक। इसका नेचर कैसा है हाइपरबोलिक। क्लियर डिफरेंस, तो हाइपरबोलिक का क्वेश्चन है ये भी। तो उसके बाद स्टेप फर्स्ट की बात करें तो क्या होता है आपका, आपने चेक करना होता है r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t। तो r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल टू 0। तो r इज 1 दैट इज लैम्डा स्क्वायर, s इज 0 तो प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो दो वैल्यू है, लैम्डा आ गया हमारा -1 और लैम्डा 2 को हमने मान लिया +1। ठीक है डिफरेंस, तो लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 1 क्या इक्वेशन बनाते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड की बात करेंगे, तो स्टेप सेकंड में क्या होता है हमारी इक्वेशन बनाते हैं हम dy बाय dx प्लस लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 कितना है -1 है तो इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा dy, डायरेक्ट करते हैं dy इक्वल टू dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू x आएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन मैं x को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ तो y - x इक्वल टू u मैंने इसको नाम दे दिया। सिमिलर वे में अगर यहाँ से बात करूँ तो क्या आएगा dy बाय dx प्लस लैम्डा 2 मतलब +1 इक्वल टू 0, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा, ये आ जाएगा dy इक्वल टू -dx। तो इधर आके जब मैं इंटीग्रेट करने के बाद इसको करूंगा तो y इज इक्वल टू -x है तो y प्लस x हो जाएगा, तो y प्लस x इक्वल टू b मैंने इसको नाम दे दिया। क्लियर डिफरेंस, आप u इसको भी मतलब यहाँ पे चेंज भी कर सकते थे, आप u इसको नाम दे देते, v इसको नाम देते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में थोड़ा सा माइनस नहीं रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप सेकंड क्या है हमारे पास कि हमने अब x y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स u v में चेंज करना है। तो स्टेप थर्ड जो हमारा रहेगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टेप थर्ड में क्या करना है आपने करली z बाय करली x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होती है वैल्यू करली z बाय करली u, क्लियर, इनटू करली u बाय करली x, करली u बाय करली x प्लस करली z बाय करली v इनटू करली v बाय करली x। अब देखते हैं करली u बाय करली x कितना है हमारा -1, वैल्यूज रखते जस्ट आप, तो ये हो जाएगा माइनस करली z बाय करली u, क्लियर, और करली z बाय करली v
करली z बाय करली v, करली v बाय करली x की बात करें तो कितना आएगा 1 आएगा, तो ये आएगा आपका करली z बाय करली x। हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो करली 2z बाय करली x क्या होता है करली बाय करली x ऑफ करली z बाय करली x। तो करली बाय करली x की बात करूं तो कितना है आपका माइनस करली बाय करली u प्लस करली बाय करली v। यहां से मैं एक बात भी बता दूं आपको, करली बाय करली x देखिए z को हटा दें, माइनस करली बाय करली u प्लस करली बाय करली v को मैंने लिखा इनटू करली z बाय करली x। करली z बाय करली x ये पूरा है लिख दें माइनस करली z बाय करली u प्लस करली z बाय करली v। प्रोडक्ट कर दें क्या आएगा v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो करली 2z बाय करली u स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस करली 2z बाय करली u करली v प्लस प्लस माइनस माइनस करली 2 ये तो कैंसिल आउट ही हो गया आई थिंक एक दूसरे के साथ, करली 2z बाय करली u करली v एंड प्लस 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 करली 2z बाय करली v स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद बात करते हैं करली z बाय करली y की, तो करली z बाय करली y कितना आएगा, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, करली z बाय करली u इनटू करली u बाय करली y प्लस करली z बाय करली v इनटू करली v बाय करली y। क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा करली z बाय करली u, करली u बाय करली y कितना हमारा 1 है, तो प्लस करली z बाय करली v, करली v बाय करली y कितना आएगा हमारा 1 आएगा, तो ये बना। फ्रेंड्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा यार प्लीज आप जाके पहले इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली वीडियो देखें, उसके बाद समझ आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इनको सीरियल वाइज देखें, मैं कंप्लीट सीरियल डालने वाला हूं आप लोगों के लिए। उसके बाद करली 2z बाय करली y स्क्वायर फाइंड कर लें, तो करली 2z बाय करली y स्क्वायर क्या होता है करली बाय करली y ऑफ करली z बाय करली y। तो करली बाय करली y क्या होगा करली बाय करली u प्लस करली बाय करली v इनटू करली z बाय करली y की वैल्यू एज इज करली z बाय करली u प्लस करली z बाय करली v। क्लियर, थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं यार, करली 2z बाय करली u स्क्वायर प्लस करली 2z बाय करली u करली v प्लस करली अब इसके साथ करली 2z बाय करली u करली v प्लस लास्ट वाला करली 2z बाय करली v स्क्वायर। जस्ट आपने क्या करना है पुटिंग दीस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, करली 2z बाय करली x स्क्वायर वाली एंड करली 2z बाय करली y स्क्वायर वाली। देखते हैं क्या आएगा, पुट करेंगे इनका वैल्यू, देखो करली 2z बाय करली x स्क्वायर ये है आपका, कहां पे आया है ये आया है, जस्ट इतना है हमारा। अगर इनको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये है करली 2z बाय करली u स्क्वायर, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गए थे, प्लस करली 2z बाय करली v स्क्वायर, ये हमारा करली 2z बाय करली x स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब करली 2z बाय करली y स्क्वायर की वैल्यू, ये सभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो करली 2z बाय करली u स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, ये लो ये दोनों आपके 2 टाइम्स हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स करली 2z बाय करली u करली v, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस करली 2z बाय करली v स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे करली 2z बाय करली v इसके लिए एक रिएक्शंस सॉरी, तो ये आपके एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, वी आर लेफ्ट विद ओनली माइनस 2 टाइम्स करली 2z बाय करली u करली v इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं आप, 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 है, एक आपका -2 है और एक आपका सेकंड ये है, तो क्योंकि डेरिवेटिव करने के लिए तो बात कुछ थी आएगी हमारी, तो 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 मतलब एक को 0 होना पड़ेगा, -2 कांट भी 0, -2 तो 0 नहीं है, इसका मतलब मेरा क्या है, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारा यही क्या है इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी आई रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अगर डिफरेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा ये दिया हुआ एंड हेंस सॉल्व, तो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से प्रोसीड कैसे करना है, देखो यहाँ से। अब मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगा, देखो कैसे, क्या आप इसको ऐसे लिखते हैं मुझे बताना, करली बाय करली u ऑफ करली z बाय करली v इक्वल टू 0, क्लियर, ऐसे। उसके बाद देखो डिफरेंस क्या होता है, आपने क्या करना है, ये चेक करना है कि यहाँ पे ये साइन कौन सा है, u है, तो u के इसको भूल जाएं आप, इसको अपने माइंड में पूरे को कुछ भी मान लें, इसको पूरे को अपने माइंड में कुछ भी मान लें आप, मतलब करली बाय करली u ऑफ समथिंग। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट करना, मतलब सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या होता है,
कि z की ऐसी वैल्यू फाइंड करें जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। लेकिन ये इक्वेशन हमारी किसमें चेंज हो चुकी है, कैनोनिकल फॉर्म से। मतलब z की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ये कह सकते हैं हम। तो z की वैल्यू आपको चाहिए तो उसके लिए z निकालना कैसे पड़ेगा, ये जो डिफरेंशिएशंस हैं ये कैंसिल आउट करने पड़ेंगे आपको। लेकिन डिफरेंशिएशन को कैंसिल करने का हमारे पास एक ही तरीका है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करते हैं आप। अब इंटीग्रेशन करें किसके रिस्पेक्ट में, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में। यहाँ पे वो कभी u के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, कभी v के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, या उनको पता ही नहीं लग पाता एक्चुअल में करना किसके रिस्पेक्ट में। देखो आप यहाँ से जो ये है इसको लिखने करली बाय करली u ऑफ करली z बाय करली, ये लिख सकते हैं, ध्यान से देख लिया, चलो कोई बात नहीं। इसको अपने माइंड में कुछ भी मान लें। ये देखिए कि डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है u के रिस्पेक्ट में, करली बाय करली u। तो आप ये बताएं कि करली बाय करली u को जब आप एंटी डेरिवेट करना चाहेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। ऐसे होगा, देखो मैं एक स्टेप करके बता दूं कि इंटीग्रेशन करली बाय करली u, करली बाय करली u नथिंग है, ये d बाय du ही है आपका, मतलब टोटल डेरिवेटिव भी है, ये मान ले अपने माइंड में। करली z बाय करली v, इसको मैंने बताया कुछ भी मान ले अपने माइंड में, और du ये होगा भी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसको क्रिएट करेंगे, आप देखो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सॉरी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है भैया वो तो वेरिएबल होगा ना आपका। तो जो रेस्ट वेरिएबल है आपके पास इसके अलावा दूसरा v, उसको आप एज अ कांस्टेंट क्रिएट करो अभी। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5u या व्हाटएवर जो भी आपको लिखना है, प्लस c1 ये भी लिख सकते थे, लेकिन हमारा वेरिएबल्स में आंसर चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 5u और इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू भी लिख सकते थे आप 5u को, मतलब u का कोई फंक्शन, क्योंकि सॉरी u v, क्योंकि u में तो हमारा क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब ये वेरिएबल है, तो v लिखे हैं यहाँ पे 5 ऑफ v। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ना हो उसको लिखना है वहां पे 5 ऑफ v, वो कांस्टेंट है, वेयर 5 ऑफ v इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि हम u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो u को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली करली z बाय करली v प्लस 5v इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट किसी भी बच्चे को तो मुझे कमेंट जरूर करना यार। उसके बाद अब आप करेंगे v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। जब v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन करली z बाय करली v dv प्लस, अब ये भी आपका v का ही फंक्शन है आप, तो इंटीग्रेशन 5v dv। अब एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसको माने, अब यहाँ पे देखो z जो है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, आपका u v पे। तो अब v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो u को कांस्टेंट मानना है, तो प्लस यहाँ पे कैसे आएगा, प्लस फाई तो वो दे दिया था, इसको नाम दे दो आप साई, साई ऑफ u इक्वल टू 0, वेयर साई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स इट। अब देखो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद z, तो z प्लस, अब भैया v का हमें नहीं पता ये क्या फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, तो कुछ भी फंक्शन है हम मान लेते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ और आ गया, मैं मान लेता हूँ इसका इंटीग्रेशन जो है वो 5(1)v में ही आ गया, जस्ट इसका नाम बदल देना आपने और कुछ नहीं। अब साई u को ऐसे रहने दो, प्लस साई u इक्वल टू 0, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और जस्ट इसमें आपने क्या करना है, u की वैल्यू क्या थी हमारी y माइनस x रख देना वहां पे, और v के प्लेस पे आप y प्लस x रख देना, तो कितना आ जाएगा z प्लस 5(1), v की वैल्यू कितनी है हमारी y माइनस v की वैल्यू y प्लस x, तो ये हो जाएगी y प्लस x प्लस साइन ऑफ u मतलब आपका y माइनस x, तो भैया इसको भी रख दो यहाँ पे y माइनस x इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ऑफ दिस इक्वेशन या दिस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो, ये लेक्चर और ये क्वेश्चन कैसा लगा यार कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करके जरूर जाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बार बार कहना पड़ता है यार, पहले ही सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते भाई सब्सक्राइब करने में, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ही बनाया है, वहां पे आके आप मेरे साथ कमेंट्स जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी आप दिन रात 24/7 कर दो, उसका वीडियो आपको जरूर मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं मैं यहाँ पे। सो आप बने रहें हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।